अगर आपके घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन है या फिर कोई भी मोड ऑफ इंटरनेट कनेक्शन है, फाइबर कनेक्शन है, तो अक्सर आपने एक नाम सुना होगा, राउटर, स्विच या फिर हब। राउटर को रूटर भी कहते हैं कोई लोग, मैं राउटर कहता हूँ। तो यहाँ पे आपने ये नाम सुने होंगे। और ये जो चीज़ें होती हैं ये आपको मदद करती हैं कि आप अलग अलग कंप्यूटर्स में अपने नेटवर्क कनेक्शन को स्प्लिट कर पाओ और आप अलग अलग कंप्यूटर या डिवाइसेस से डेटा को एक्सेस कर पाओ। लेकिन इन तीनों का वर्किंग प्रिंसिपल अलग होता है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम समझते हैं कि हब, राउटर एंड स्विच में क्या डिफरेंस होता है और कौन सा आपके लिए बेटर है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स रोल द टैक। ओके गाइस, तो वीडियो को शुरू करें इससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने में काफ़ी एफर्ट लगते हैं, देख रहे हो पसीने निकल रहे हैं, तो यार लाइक शेयर किया करो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किया करो ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले। और इसके बाद ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर सिलेक्ट करना। नाउ बात करते हैं अगर यहाँ पे राउटर या फिर रूटर, स्विच एंड हब। नाउ यहाँ पे ADSL, VDSL बहुत सारे नाम आप लेके आओगे, लेकिन अल्टीमेटली वो भी एक राउटर ही है। और यहाँ पे इनके वर्किंग प्रिंसिपल की अगर बात करते हैं तो बेसिकली ये अलग अलग लेयर्स ऑफ प्रोटोकॉल्स में काम करते हैं। जैसे जो हब होता है उसकी बात अगर करते हैं तो उसका एक समझ लो कंसेप्ट सिंपल है, उसका भैया उसको कुछ नहीं पता, उसको प्रोटोकॉल क्या होता है, क्या नहीं, क्या कैसे कैसे कुछ नहीं पता। उसका काम बस ये है कि आपके कंप्यूटर से अगर उसको डेटा मिला है तो वो जितने भी उसमें पोर्ट्स है उसमें ब्रॉडकास्ट कर देगा। मतलब हर एक डिवाइस को वो डेटा मिलेगा, वो मैसेज मिलेगा अगर आपने अपने कंप्यूटर से सेंड किया है। और इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से उसका जो कम्युनिकेशन स्पीड होता है वो बहुत ही कम होता है। मतलब अगर आप 100 Mbps का हब लाते हो तो आपको ऑल राउंड अगर उसमें 8 पोर्ट्स हैं तो उसमें स्प्रेड हो जाएगा वो 100 Mbps, ये समझ लो। तो यहाँ पे स्पीड आपको बहुत कम मिलता है और साथ ही साथ ये उतना स्मार्ट नहीं होता। तो ये बेसिकली वो डिसीजंस नहीं ले पाता कि किसको भेजना है, क्या करना है, स्विच कैसे करना है, क्या इसका मैक एड्रेस है, किस में भेजे, किस मैक एड्रेस के लिए ये है, ये सारी चीज़ें ये इसमें नहीं होती, ये इतने स्मार्ट नहीं होते। मैं लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ आपको। अगर आपको इन डेप्थ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो ना। वहीं पे अगर हम स्विच की बात करते हैं तो स्विच करता है काम लेयर 2 पे, जो TCP/IP है उसके लेयर 2 पे वो काम करता है, जहाँ पे आता है मैक एड्रेस। ना मैक एड्रेस क्या होता है, आपके एक डिवाइस का यूनिक आइडेंटिफाइंग एड्रेस होता है जो प्रिंटेड होता है उस नेटवर्क के चिप में। तो ये अगर आपका वाईफाई मॉड्यूल भी है उसमें भी मैक एड्रेस होता है, अगर आपका इथरनेट है तो उसमें भी मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस इज़ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर एवरी डिवाइस। तो बेसिकली ये जो स्विच है वो अगर आपने कोई मैसेज भेजा है तो वो मैक एड्रेस को रीड करके एग्जैक्ट उसी डिवाइस को भेजेगा। तो इसके वजह से क्या होता है कि आप दोनों के बीच में 100 Mbps का कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है। वेयरएज़ दूसरा अगर कोई कंप्यूटर एक दूसरे में ट्रांसफ़र कर रहे हैं डेटा तो उनको भी 100 Mbps मिलेगा। तो ये एक स्विच का फ़ायदा हो जाता है। वहीं पे अगर हम ADSL, VDSL या राउटर जो भी आप कह लो उनकी बात करते हैं तो ये बोथ लेयर 2 एंड लेयर 3 में काम कर सकते हैं। नाउ इनका बेसिकली क्या है, ये IP एड्रेस को भी यूज़ कर सकते हैं, जो IPv4 या V6 आप कहते हो उनको यूज़ करके ये आपको अलग एक नेटवर्क से भी कनेक्ट कर सकते हैं और आपका जो बेस नेटवर्क है, जो होम नेटवर्क है, उनमें भी डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये बहुत स्मार्टर वेरिएशन होते हैं कम्युनिकेशन डिवाइसेस के। और ये अगर आप कहते हो तो जो ADSL या VDSL मॉडेम्स आप यूज़ करते हो अपने इंटरनेट प्रोवाइडर से कम्युनिकेट करने के लिए, तो ये हो गया एक अलग नेटवर्क में आप कनेक्ट हो रहे हो और यहाँ पे आप इसके इथरनेट पोर्ट या वाईफाई के थ्रू अपने घर के डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हो। यहाँ पे लेयर 2 में आ जा रहा है और लेयर 3 हो जा रहा है, जहाँ पे आपका जो एडाप्टर है या फिर जो ADSL, VDSL है वो कम्युनिकेट कर रहा है आपके इंटरनेट प्रोवाइडर से।
तो ओवरऑल अगर हम कहते हैं यहाँ पे कंक्लूजन, तो हम होते हैं बेसिकली जो लेवल ऑफ डिवाइसेस में सबसे नीचे होते हैं, क्योंकि इनमें कोई स्मार्ट डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होता। ये हर एक को भेज देते हैं, ब्रॉडकास्ट कर देते हैं डेटा को। स्विच जो होते हैं वो लेयर 2 पे काम करते हैं, मैक एड्रेस को फिल्टर करके जिस स्पेसिफिक मैक एड्रेस के लिए कोई मैसेज है उसी को सेंड करेंगे, तो आपका स्पीड भी उसमें ज़्यादा मिलता है। और वहीं पे अगर रोटर या राउटर या फिर ADSL VDSL की बात करते हैं, तो ये लेयर 3 पे भी काम कर सकते हैं और लेयर 2 पे भी काम करते हैं। अगर आप कहते हो ADSL VDSL आपके घर का, तो ये क्या करते हैं, ये बेसिकली स्विचेस से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं आपके कंप्यूटर से, क्योंकि आपका ये लेयर 2 भी यूज़ कर सकते हैं और लेयर 3 भी यूज़ करके ये वाइड रेंज ऑफ नेटवर्क से आपको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। तो टाइम आ गया है इस वीडियो को ख़त्म करने का, तो यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करूँगा। एक लाइक शेयर की एक्सपेक्टेशन रखता हूँ आपके तरफ से, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लेना। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ ग्रेट डे, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड सी या।